वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तुलसी महारानी की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि कथा के दूसरे दिन कि हम सत्संग की महिमा की चर्चा कर रहे थे कि सत्संग का क्या फायदा, सत्संग क्यों करना चाहिए, कुसंग का त्याग क्यों करना चाहिए। बंधुओं, कल हम एक सेठ की कथा सुना रहे थे कि वो सेठ अपने जीवन में 3 काम करता था: काम तोलना, मिलावट करना, झूठ बोलना। इसी से उस सेठ ने करोड़ों रुपया जमा कर लिया, पर फिर भी चिंता मुक्त नहीं हुआ। पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, करोड़ों रुपया है हमारे पास, तब भी आप चिंता में हैं। और उस सेठ ने कहा, मैं इस बात की चिंता में हूं कि जितना धन मैंने इकट्ठा किया है, इससे मेरी 7 पीढ़ियां तो खाएगी बैठ के, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये मेरे को बड़ी भारी चिंता। बंधुओं, कि जितना मन हम इस संसार में फंसाएंगे, जितना अपना मन संसार की वस्तुओं में लगाएंगे, जितना हम अपना मन इस संसार के पदार्थों में भरमाएंगे, हम उतना चिंता में ज्यादा होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन ऐव मनुष्याणां कारणम
बंध मोक्ष बंदाई विषय संग मुक्ताई निर्विषम। दुख का कारण कौन है? तन नहीं, धन भी नहीं, जन भी नहीं, मन है। भगवान ने हर आदमी को, हर प्राणी को 4 चीजें दी हैं। 5वीं चीज किसी के पास नहीं है। कौन कौन सी? सबसे पहले तन, इस शरीर को तन कहते हैं। नंबर 2 मन, जिसको हम देख नहीं पाते पर इसने ही परेशान कर रखा है, यही दुखों का कारण है, यही परेशानी का कारण है। ये तन नहीं, तन तो जड़ है। मन ये माया का पुत्र है और ये सबको माया की तरफ खींचता है, क्योंकि जो जिसका अंश होगा वो उसी की तरफ खींचेगा। पृथ्वी का कोई भी टुकड़ा आप जब तक हाथ में पकड़ेंगे तब तक तो आपके हाथ में है, जब छोड़ेंगे तो अपनी मां की तरफ जाएगा। और मां कौन है? पृथ्वी देवी। हर अंश अपने अंश की तरफ जाता है। पानी को छोड़ दो, जब तक गिलास में है तो तब तक गिलास में, जब छोड़ेंगे तो वो जमीन के अंदर पानी में चला जाएगा। ऐसे हवा जब तक फुटबॉल में बंद है तब तक अलग है, जब फुटबॉल से हवा निकल गई तो बरवंट वाली हवा में मिल जाएगी। ऐसे अग्नि, अग्नि की तरफ बात, ऐसे ही मन ये माया का पुत्र है, तो एक अपनी मां की तरफ जाता है, हमको भी उस तरफ खींचता है। लेकिन जब तक जी माया की तरफ अपना मन लगाएगा तब तक सपने में कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि माया का मतलब है मां और या। माया, मां का मतलब जैसा दिखता है, या का मतलब वैसा है नहीं। ये संसार जैसा दिखता है असल में वैसा नहीं है, और इसीलिए हम फंस रहे हैं इसमें। इसमें बड़ा सुख होगा, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ी शांति है, और जो इसमें जा रहा है वो बेचारा दुखी होता जा रहा है। पहले अकेला था तो कोई चिंता नहीं थी, फिर बार बार मन में आता था विवाह हो जाएगा, फिर बड़े सुखी हो जाएंगे। फिर घर वालों ने विवाह कर दिया, अब 2 हो गए। पहले अपना ही चिंता थी, अब दूसरे की भी चिंता शुरू हो गई। और बताओ सुख बड़ा या दुख बड़ा? पहले तो अपना मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, काम किया ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला तो नहीं है। तो विवाह के बाद फिर पूछने वाला भी आ गया। पति हमेशा पत्नी पर नजर रखता है,
और पत्नी हमेशा पति पर संदेह करती है और फिर एक झगड़ा शुरू हो जाता है आपस में। फिर आदमी सोचता है अच्छा अगर कोई संतान हो जाए फिर सुख मिल जाएगा, और फिर कन्या ने जन्म ले लिया। अब पहले अपनी चिंता थी, फिर पत्नी की चिंता, फिर बच्चे की चिंता आ गई। अब सुख बढ़ा या दुख बढ़ा? दुख बढ़ेगा। जितनी चिंता बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। फिर मन में आया अच्छा कन्या की जगह कहीं बालक आ जाता, लड़का हो जाता, फिर हमने सुखी हो जाना और परिवार भी पूरा हो जाएगा। पर लड़का आ गया, अब लड़के की चिंता हो गई। पहले अकेले की चिंता, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की चिंता हो गई। अब 2 तक तो ठीक था, भूखे भी रह गए, सस्ते कपड़ों पे भी रह गए, कम खा करके भी रह गए। अब बच्चे जिद करते हैं। आजकल के जमाने में तो 500 रुपया मांगते हैं। कोई लॉलीपॉप खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, भाई मोमो, नूडल, मैगी, पता नहीं क्या क्या चिप्स बनाए हैं, खा खा करके पैसे बर्बाद कर रही है। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं कि मां बाप कहां से पैसे लाएंगे। पर दुख बढ़ गया। इसलिए हमारे संत कहते एक निरंजन। जब एक था तो सुखी था, 2 में खटपट, 2 में खटपट, 3 में दुख, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे ऐसे हमारा दुख बढ़ता जाएगा, चिंता बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन ये सारी बीमारी मन के कारण है, क्योंकि मन जिसमें अटैच होता है, मन जिसमें आसक्त होता है, मन जिसमें मोहित होता है, दुख भी उसी पे लगता है। और सबसे ज्यादा ममता हमारी अपनी पत्नी में, पति में होती है। और पति दुखी है, परेशान है, बीमार है, रात में नींद नहीं आई। पत्नी बीमार है, परेशान है, रात में नींद नहीं आई। और फिर उससे ज्यादा ममता अपने बच्चों में हो जाती है। अब बच्चा कोई बीमार हो गया, रोने लगा, परेशान हो गया, हम पहले परेशान हो। तो इसलिए भगवान ने हमको 4 चीजें दी है, तन, मन, धन, ज्ञान। ज्ञान का मतलब है परिवार, बच्चे। तन का मतलब है ये अपना शरीर। मन तो सबको दिया ही है, और धन भी थोड़ा बता सबके पास है। ये भगवान ने 4 चीजें, 5वीं कोई चीज नहीं दी। 5वीं चीज है ही नहीं कोई। तो बंधुओं, ये 3 चीजों का कोई दुख नहीं। दुख का कारण है हमारा मन। अब मन दुखी कब होता है, सुखी कब होता है, ये समझ लो। घर जाकर के एक्सपेरिमेंट करना इसका।
हम दुखी कब होते हैं और हम सुखी कब होते हैं, एक फार्मूला है कि जब हमारा मन संसार में या संसार की किसी भी चीज में रहेगा, हम दुखी रहेंगे। एक थर्मामीटर देख लेना घर जाकर, हमको कोई ना कोई दुख संसार से होता है। पुत्री का दुख है, पुत्र का दुख है, पति का दुख है, पत्नी का दुख है, दामाद का दुख है, गाय का, भैंस का, मोटर का, कार का, अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, घर का, मकान का, जमीन का, कपड़ों का, ये सारा कुछ संसार है। इसमें जब तक हमारा मन रहेगा, सपने में भी कोई आदमी को सुख कभी नहीं मिल सकता। अगर हम दुखी हैं तो थर्मामीटर लगाओ, मैं दुखी क्यों हूं, फिर तुम्हारा मन बताएगा। इसलिए ये पुत्री में फंसा हुआ है, ये पुत्र में फंसा हुआ है, ये धन में फंसा हुआ है, ये जमीन में फंसा हुआ है, इसलिए दुखी। और अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे तू सुख चाहे सदा, सदा वाला सुख, हमेशा वाला सुख अगर कोई चाहता है तो क्या करना पड़ेगा जिसको? शरण राम की ले। हमेशा वाला सुख चाहिए तो शरण राम की ले। क्या नानक हर भजमना दुर्लभ मानस दे। ये मिलेगा भी मनुष्य जन्म में है, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा में नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही भजन करने का भगवान ने मौका दिया है और किसी में नहीं। बिल्ली भजन करेगी, कुत्ता भजन करेगा, गधा भजन करेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। देवता भजन करेगा, देवी भजन करेगी, कोई फल नहीं मिलेगा उनको। फल मिलेगा तो मनुष्य को मिलेगा। अगर वो भजन करेंगे तो भजन के बदले उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर मनुष्य में भजन करेगा तो उनको आगे भगवान दिव्य शरीर देंगे, लेकिन सीधा उनको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि कर्म प्रधान एक ही देह है 84 लाख में, वो है मनुष्य की देह, मनुष्य जामा, ये जो हमारे पास है। इसलिए अगर हमारा मन भगवान में होगा, हम सुखी रहेंगे। अभी देखो, आप बड़े चैन से बैठे हैं, कोई दुख नहीं इस समय, क्योंकि आपका मन इस समय भगवान में है। और जैसे ही कथा खत्म होगी तो दुख शुरू हो जाएगा। मेरी चप्पल कहां, मेरी चप्पल कहां, मेरी चप्पल कहां, मेरा बटुआ, मेरा पर्स कोई लेके नहीं दिया। चलो जल्दी प्रसाद में बैठो, कहीं पहले वाले का खा जाएगा। एक मिलेगा केला, दो में हो गया तो शुरू। अगली सीट मेरे को बस की चाहिए, मैं भी पिछली लेनी, लड़ाई शुरू हो गई। आराम से बैठे थे, लेकिन जैसे सत्संग छूटा, खत्म हुआ, विश्राम हुआ, बस ये मन किसी न किसी में हमको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मन एक है, दो नहीं, याद रखना, मन दो नहीं, एक है। और एक समय एक किसी न किसी में रहेगा, या पुत्र में रहेगा, या पुत्री में रहेगा, या दामाद में रहेगा, या बहू में रहेगा, या पैसों में रहेगा, या जमीन में रहेगा, या भगवान में रहेगा। ऐसा नहीं कि संसार में भी रहेगा, भगवान में भी रहेगा, 50-50 नहीं हो सकता। 30 और 70% भी नहीं हो सकता। जहां भगवान में, जहां संसार में,
जहां जगत में, या जगतपति में, या माया में, या मायावती में, दो जगह नहीं हो सकता। कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ। संत कबीरदास कहते हैं एक ही मन है, सबके पास दो दो नहीं है। जब उदो गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन में आया तो गोपियां भगवान कृष्ण के लिए विलाप करती थी। जब मथुरा में चले गए, जे बोल करके कि परसों आ जाएंगे, तो बरसों तक नहीं आए। तब भगवान ने कहा उनको तुम समझाओ जा करके, और मेरे लिए रोते हैं। जब वो रोते हैं तो मैं भी रोता हूं, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब मेरा मन किसी में होगा तो उसका मन भी मेरी तरफ आएगा जरूर, क्योंकि मेरा मन उसके ऊपर प्रभाव डालेगा और उसके मन के ऊपर प्रभावित होकर के वो मेरी तरफ खिंच जाएगा। हमको वो फोन आ जाए, ससुराल में हमारी पुत्री बड़ी दुखी है, तो जब तक तो नहीं फोन आया था तब तक तो कोई पता नहीं था। अब जैसे फोन आया पुत्री दुखी, तो हम भी दुखी। पुत्री का मन हमारी तरफ, हमारा मन पुत्री की तरफ। एक साइंस का लॉ है, न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम किसी को याद करेंगे वो हमको भी याद करेगा ऑटोमेटिकली, कहना नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान कहते ये जथा माम प्रपद्यन्ते सांस तथैव वदं हम मनो अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो मेरे को याद करेगा, भगवान कहते उसको मैं भी याद करूंगा, और जो जैसे याद करेगा वैसे ही मैं याद करूंगा। वो पैसे के लिए करेगा तो मैं पैसा दे दूंगा, वो पुत्र के लिए करेगा तो हम पुत्र दे देंगे, वो जमीन के लिए करेगा तो हम जमीन दे देंगे, वो दुकान के लिए करेगा याद, हम दुकान दे देंगे। बंधुओं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर मांगना भी है तो भगवान से मांगो, अगर झगड़ना भी है तो भगवान से झगड़ो, अगर गुस्सा भी करना है तो भगवान से करो, अगर गाली भी देनी है तो भगवान को दो, अगर प्रेम भी करना है तो संसार से मत प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, बेड़ा पार हो जाएगा। गाली देने वाला भी तर जाएगा, गुस्सा करने वाला भी तर जाएगा, और प्रेम करने वाला भी तर जाएगा, मांगने वाला भी तर जाएगा। भगवान से जब दाता रखेंगे, फिर कुछ भी करो, कोई डरने की बात नहीं है। और संसार के लिए अच्छा भी करो तब भी डर लगेगा, क्योंकि संसार बाघ है, भयंकर शेर है। जिसका मन संसार में लगा वो हमेशा दुखी रहेगा। अच्छे तरीके से लगाओ, बुरे तरीके से लगाओ, इधर दुखी दुख है। भगवान से अच्छे तरीके से लगाओ, बुरे तरीके सुखी सुख है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। चंदन को जिधर मर्जी से घिस दो उसमें खुशबू ही निकलेगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी? कहीं से भी घिस दो, और सोने को जहां मर्जी रगड़ दो सोना ही निकलेगा, लोहे को जिधर मर्जी से रगड़ लोहा ही निकलेगा। इसलिए संसार को किधर से भी पकड़ लो दुख ही मिलेगा, और भगवान को किधर से भी पकड़ लो सुख मिलेगा। अरे बर्फ के गोले को पीछे से पकड़ो, बाएं से दाएं से, आगे से ऊपर से नीचे से ठंडा लगेगा, और आगे के गोले को जिधर से मर्जी पकड़ो वो जला करके रख देगा। ये संसार आग का गोला है और भगवान बर्फ का गोला है। अब हमने देखना है अपना मन भगवान में लगाना है बर्फ के गोले में, या संसार में लगाना है आग के गोले में। तो जलना है तो संसार में लगाओ, अगर ठंडक चाहिए तो भगवान में लगाओ।
दो राय है ही नहीं है। तो इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, जिधर मर्जी लगाओ। वी आर इंडिपेंडेंट, हम सब स्वतंत्र हैं। इधर लगाओ, इधर लगाओ, मर्जी है, अपना मन है, किसी का थोड़ी है। मैं इधर लगाऊंगा, लगाओ जी, मैं इधर लगाऊंगा, लगाओ जी। आप सत्संग में आए, पड़ोसी नहीं आए तो क्या कर लिया आपने? रास्ते में बड़े लोग मिले, नहीं आए, क्या कर लिया आपने? स्वतंत्र। कोई आएगा सत्संग में, कोई नहीं आएगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। जो सत्संग में आएगा उसको सत्संग का फल मिलेगा, और जो कुसंग में रहेगा उसको कुसंग का फल मिलेगा। फल वही मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मत सोचो कि आप सत्संग में आगे तो आपका समय बर्बाद हो गया। और पड़ोसी रिमोट लेकर के ड्रामा देख रहा, कभी सास कभी बहू, घर घर की कहानी। अरे उसको उधर का फल मिलेगा, आपको इधर का फल मिलेगा। याद रखो, सत्संग का फल हमेशा सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है। लेकिन मन हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, फल नहीं अपनी मर्जी से ले सकते। मन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, फल नहीं। फल भगवान के हाथ में है। कर्मण्य वादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु धूर माते संगोस्तव कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म तुम्हारे हाथ में है, अच्छा करो बुरा करो जो मर्जी करो, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन करने के बाद फल मेरे हाथ में है। कब दूंगा, कितना दूंगा, कहां दूंगा, किसके द्वारा दूंगा, ये मेरी मर्जी है, आपकी नहीं चलेगी। क्या पता हमारा कर्म का फल हमारी बहू बनकर के आ जाए और रोज डंडा लेकर के हमारी कुटाई करेगी। हमारा कर्म का फल आ गया, क्या पता कर्म का फल हमारा पुत्र बनकर के आ जाए, रोज हमको गालियां दे, क्या कर लेंगे? हम सोचते यही पुत्र हमारा गालियां देता, पड़ोसी का पुत्र चरण दबाता। अरे तुमने जो किया था तुमको फल मिल गया, उसने जो किया था उसको जो फल मिल गया। मत कहो कि उसकी बहू अच्छी है तो मेरी बहू नहीं अच्छी। भैया हमने जो कर्म किया था, मेरी बहू वही कर्म बनकर के आई है। बहू नहीं आई, मेरा कर्म आया है बहू बनकर के, मेरा कर्म पुत्र बनकर के आया है, मेरा कर्म पुत्री बनकर के आया है। हमको जो पति मिला है वो मेरा कर्म मिला है। दूसरे के कर्म का पति थोड़ी मेरे को मिल गया, हम बदलते रहेंगे पतियों को। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बदलोगे डबल दंड मिलेगा, डबल दंड मिलेगा। राणे की पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी तो रोज ही गालियां देती है। अरे तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारी पत्नी, उसके कर्म का फल उसकी पत्नी। हम पत्नियां बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बदलेंगे डबल दंड मिलेगा, अगली बार और सलामी मिलेगी। इसलिए जो कुछ है अपने कर्मों का फल है, और भगवान का प्रसाद समझ करके, परमेश्वर का प्रसाद समझ करके उसको भोगो। आगे मत करो, आगे सत्संग करो, कथा करो, भगवान का स्मरण करो, ताकि अगला तो हमारा ठीक हो जाए, पिछला तो खराब है। इसलिए बंधुओं, कर्म प्रधान विषय रति राखा, जिस जन कीन तस फल का। कर्म प्रधान है, हमारा रंग गोरा है, पड़ोसियों का रंग काला है। एक गोरा रंग भी मेरे कर्म का फल है, काला रंग भी मेरे कर्म का फल है। देखो, रंग भी अपने कर्मों के फल के अनुसार मिलता है। मैं लंबा वो छोटा, ये भी कर्म के फल के अनुसार। मैं नलायक वो लायक, ये भी कर्म फल के अनुसार। मैं समझदार वो ना समझदार, ये भी कर्म का फल है। बंधुओं, एक हमारे माथे पर काला दाग भी, वो भी मेरे कर्म का फल है। मेरा नाखून टेढ़ा, एक उंगली टेढ़ी, उंगली छोटी, ये भी मेरे कर्म का फल है। क्योंकि जो जो हमने कर्म किया है, पूर्व कर्म
जन्मों में उसी का फल आज भोग रहे हैं, उसी का फल आज भोग। इसलिए बीती को मत याद कर, भाभी है सब ख्याल, जो समय तेरे हाथ में उसकी कर ले संभाल। जो हो गया उसको तो भूल जाओ, आगे अच्छा करो। इसलिए अच्छा तो एक ही काम है, अब सत्संग आया तो सत्संग में आओ, सत्संग को सुनो, उसको समझो, उस पर चलो, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, इस सत्संग जो है ये हमारे पूर्व जन्मों के गंदे कर्मों को भी काट देता है, और जो कुसंग है ये पूर्व जन्मों के पुण्यों को भी खत्म कर देता है। दो दोस्त थे और एक कुसंग में बढ़ गया, एक सत्संग में बढ़ गया। बंधुओं, दोनों घर से जब भी निकलते इकट्ठे निकलते थे और आगे उनके रास्ते बदल जाते थे। एक मित्र सत्संग में चला जाता, एक मित्र वैश्या के कोठे पर चला जाता। अलग घर से एक चलते थे, आगे अलग अलग जाते। कई साल बीत गए। एक दिन सत्संग में जाने वाला दोस्त कहने लगा अपने दूसरे दोस्त से कि तू रोज वैश्य के कोठे पर जाता है, आज मेरे गुरुजी के पास सत्संग में चल। और वो बोलने लगा तू रोज सत्संग में जाता है, आज तू मेरे साथ चल उस कोठे में। अब दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, वो अपने रास्ते की तरफ खींचे, वो अपने रास्ते की तरफ खींचे। खींचते खींचते दोनों के हाथ छूट गए। बंधुओं, जब हाथ छूटे तो सत्संग जाने वाला मित्र जिस तरफ कुसंग में जाता था मित्र उधर गिरा, और कुसंग में जाने वाला सत्संग में जाने वाले मित्र के रास्ते में गिरा। जब गिरे तो क्या हुआ, जो सत्संग में जाता था उसके पीठ में एक कील लग गई और चिल्लाया, अरे मेरी पीठ में कील लग गई। और जो कुसंग में जाता था जब गिरा तो उसके हाथ में सोने की मोहर लग गई। लाओ जी, एक कुसंग में जाता तो उसको मोहर मिली सोने की, और एक सत्संग में जाता था तो उसकी पीठ में कील लग गई। हाल अलग अलग हो गए। जबकि सत्संग वाले को मोहर मिलनी थी और कुसंग वाले को कील लगनी थी, लेकिन हुआ उल्टा। जो सत्संग में जाता उसको तो सोने पर कील लग गई, और जो कुसंग में जाता था उसको सोने की मोहर लग गई। ओ हंसे ओ रोए, ओ हंसे ओ रोए। दोनों बोलने लगे, अरे ये क्या हुआ, काम हमारा अलग फल अलग हो गए। क्या हुआ, अरे मैं तो सत्संग में जाता था मेरे तो पीठ में कील लग गई, और तू कुसंग में जाता था तेरे को सोने की मोहर मिल गई। कहते ऐसा क्यों हुआ? कहते भाई मेरे को तो नहीं पता, दूसरा कहता मेरे को भी नहीं पता। तब बोलने लगे, चलो आज तुम्हारे गुरुजी के पास चलते हैं पूछने के लिए कि ऐसा विपरीत फल क्यों मिला। तब चल करके गुरुजी के पास गए और गुरुजी से जाकर के सवाल किया कि गुरुजी
मैं तो सत्संग सुनने आता था आपका, और आज गिरने पर मेरे को कील लग गई, पीठ में जख्म हो गया। एक संग में जाता था, इसको गिरने पर सोने की मोहर मिली, जबकि सोने की मोहर मेरे को मिलनी चाहिए थी, कील इसको लगनी चाहिए थी, उल्टा हो गया। गुरु जी कहते बेटा, प्रारब्ध कर्म नाम देवा भोग नाशा, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है। ये जो तेरा दोस्त है ना, इसने एक घड़ा सोने की मोहरों का दान किया था। अब वो सोना दान करने के बदले में इस जन्म में इसको 100 घड़ा मिलना था, 100 घड़ा सोने की मोहरों का मिलना था। लेकिन एक संग में जाता रहा, इसका खत्म होता गया, एक संग में जाता गया, इसका खत्म हो गया। अगर आज ये चला जाता, ये मोहर जो रह गई ये भी खत्म हो जाती थी, पर एक मोहर इसकी बची थी आज, वो इसके लिए मिल गई है। तूने पिछले जन्म में लोगों के आगे कांटे बोए थे, तू जाते जाते लोगों के रास्ते में कांटे खिला देता था, और तेरे को सूली पर चढ़ाना था इस जन्म में। पर तू सत्संग में आता रहा, वो सूली से एक तीर रह गई इस जन्म में तेरा। इस सत्संग का फायदा और कुसंग का नुकसान। इसलिए बंधुओं, सत्संग हमारे जीवन में जब मिल जाए, उसी समय अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके हम लोगों को